महा एग्जिट पोल, इसी पर 3 तारीख के जो डिस्कशन होंगे, 3 तारीख के जो नतीजे होंगे, उन्हें बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। और बिल्कुल, और इन्हीं आंकड़ों के लिए जो 3 तारीख को साफ आएंगे, लेकिन उससे पहले की जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, ट्रेलर आ रहा है कह लीजिए, उन्हीं के लिए खूब दौड़भाग हुई, खूब गुणा हिसाब हुआ। लेकिन क्या तस्वीर आ रही ललित, वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की बात, जहां पर छत्तीसगढ़ का हाल जानने के लिए ललित भी यहां से निकले थे, शोज भी किए और तमाम लोगों से बात भी की, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या नंबर है वो नहीं बताया ललित ने मुझे। लेकिन अब एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ गया है। बिल्कुल, एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ गया है। अपर्णा ने एक बहुत दिलचस्प बात की कि ये ट्रेलर है। दरअसल ये ट्रेलर तो है ही, किसी किसी के लिए ये टीजर भी है जो उसे टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है। बहुत सारे परिणाम इस तरह के आने वाले हैं दरअसल, और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे जो हमारे मैदान में जो लगातार बने रहते हैं, ममता जैसे आपको नजर आ रही होंगी, ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। तो ममता, एग्जिट पोल पर लगातार चर्चा चल रही है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? कांग्रेस एज में तो नजर आती है, पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है, कम से कम अगर एग्जिट पोल की माने तो। किस तरह के रिएक्शन? जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिल रही है, लेकिन बीजेपी भी जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि एग्जिट पोल आने दीजिए, और जो 57 सीटें बताई गई हम उससे भी ज्यादा जाएंगे। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो सीटें हैं, यानी कि 75 पार का जो नारा है, खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि वो उस पर बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि मंत्री शिव डेरिया से हमने बात की, तो उनका भी कहना है कि हमारा तो नारा ही रहा है कि और लोगों का नारा था कि अब तक 75 पार। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम मौजूद थी एयरपोर्ट पे, उनका कहना था कि एग्जिट पोल को छोड़िए, 3 तारीख को पता चल जाएगा कि हम जो है क्लियर पूरी तरह से बहुमत में आ रहे हैं, बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलेगा। एक तरह से ये खबरें आ रही है कि विधायकों से कहा गया है कि जीतने के बाद सीधे जो है अपने जो प्रमाण पत्र लेकर रायपुर पहुंचे, और यहां से जो है चार्टर्ड प्लेन तैयार की गई है। लेकिन सवाल मेरा ये है, इस गुणा हिसाब किताब का तो ललित प्रजापति पूछ ही रहे हैं आपसे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको वहां पर अंदर खाने क्या रिपोर्ट मिल रही है? कहां से मिठाइयों का ऑर्डर चला गया है? किसने जैकेट कोट सूट सिलवा लिया है? बिल्कुल, देखिए हमने तो पहले ही दिखाया था कि कैसे जो है 3 तारीख को शादियां भी है, तो लेकिन उसके बाद भी पार्टियों ने जो है वो बैंड बाजे वालों से संपर्क करके रखा हुआ है, मिठाई वालों से कहा है, फूल बाजार जो है वहां पे फूल वालों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो गजमाला, जो बड़ी सी माला जो पहनाई जाती है, तो दोनों ही पार्टियों का यह दावा है कि उनकी अपनी तैयारियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वैसे भी देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, एग्जिट पोल को भी देखा जाए और वैसे भी जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस जो है वो बहुमत में आ सकती है। ये अभी अगर हम बात करें तो ये अपना एग्जिट पोल है, लेकिन 3 तारीख को ये जरूर है कि नतीजे जो है वो सामने आएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो मैदान पे उतरे थे, जैसे कि गोंगपा, बसपा और हमर छत्तीसगढ़ पार्टी है, इसके साथ ही निर्दलीय चेहरे जो है वो है, जोगी कांग्रेस है, इनकी उपस्थिति किस तरीके से रहती है ये भी मायने रखती है। क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये दो अन्य जो है वो क्या किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, किस तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं। अगर ममता आपकी जानकारी के साथ हम ये भी जोड़ दें कि नोटा का जो वोट परसेंटेज है वो चुनाव में 3रे नंबर तक पहुंचा हुआ है, और उसके साथ अगर अदर को जोड़कर देख लिया जाए तो स्थितियां बड़ी गड़बड़। एक अच्छी बात यह नजर आती है कि अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो छत्तीसगढ़ियों ने किसी को निराश नहीं किया। जो हाशिए पे चले गए थे 14 के करीब, उन्हें थोड़ा खुश कर दिया, और जो लगातार सत्ता में रहे उनको यह समझा दिया कि देखो बाबू, लगाम हमारे हाथ में है। एक बात, आज हमारे साथ टीएस सिंहदेव जुड़े हुए थे, हमने पूछा कि सुना है हेलीकॉप्टर से रायपुर आएंगे, फिर बेंगलोर भेजे जाएंगे, तो क्या इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, इसी को लेकर हमने जो है वो शिव डहरिया से भी पूछा, तो उनका कहना था कि पिछली जो सीटें थी उसमें डॉक्टर रमन सिंह की सीटें बच गई थी, लेकिन इस बार वो सीट भी धसकने वाली है और कर्नाटका जाने वाली कोई बात नहीं है, कोई चार्टर्ड प्लेन नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता और छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं वो बिकाऊ नहीं है। और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर कहा कि अमित शाह ने कहा था कि 35 सीटें जिता दीजिए, बाकी हम छत्तीसगढ़ जीत लेंगे। उनका कहना था तो बाकी क्या विधायकों को खरीदना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात नहीं है। शिव डहरिया, उनका कहना है ऑपरेशन लोटस जैसी बात नहीं है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसी बात नहीं है, और उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसी बातें हैं तो ईडी कहां पर है, ईडी को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो बड़े दिलचस्प ट्वीट जो है वो शुरू हो गए हैं। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये जो एग्जिट पोल आ गया है उसके बीच में, तो वो जो ट्वीट है वो एक तरह से कहें कि आपको बताना भी चाहेंगे कि ट्विटर वार भी शुरू हो गया है। कि जैसे कि अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ट्वीट पर लिखा हुआ एग्जिट पोल के बाद में कि टूटेगा पंजा, उड़ेगी धूल, छत्तीसगढ़ में खिल रहा कमल का फूल। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने ट्वीट बिल्कुल ममता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब ये वॉर देखने को मिलेगा, यहाँ वार पलटवार देखने को मिलेगा। उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। उमेश, वहां पर किस तरह की हलचल है एग्जिट पोल किस तस्वीर के बाद? देखिए, एग्जिट पोल का इंतजार सभी को था, न केवल नेता को बल्कि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के मतदाता थे, इसके साथ ही जो कार्यकर्ता थे उनको भी इंतजार था कि वो किसी तरीके से जब एग्जिट पोल आएगा तो उनकी जो सोच थी कि किसके पक्ष में जो है एग्जिट पोल जाता है, उसको लेकर उनमें काफी उत्साह था। और आज जिस तरीके से जैसे ही एग्जिट पोल आया उसके बाद से देखा गया कि जो पार्टी कार्यकर्ता है, भाजपा कांग्रेस, इनके लोग आपस में ही भिड़ गए। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, जहां पर 36 से 46 सीट बीजेपी को दिखाया, 40 से 50 सीट जो है कांग्रेस को दिखाया जा रहा था। इस तरीके की जब बातें ये निकलकर सामने आने लगी तो काफी जो माहौल था, जो मौसम, जो चुनावी राजनीति की जो गलियारे में गूंज रही थी कि कब एग्जिट पोल आएगा, तो उसको लेकर काफी उत्साह देखा गया। इसके साथ ही अगर कहें तो बिलासपुर संभाग 25 सीटों वाली ये सीट्स है और यहां पर बड़े दिग्गजों के जो है वो साग दांव पे लगे हैं। अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में धर्मलाल कौशिक आते हैं, बिल्हा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो धर्मजीत सिंह है जोगी कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस में बीजेपी में आए हैं, वो लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े कई बड़े हाई प्रोफाइल नाम है। हालांकि अग्रवाल परिवार का एक तरह से कर्मभूमि प्रभाव क्षेत्र भी आप इसे कह सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिथिलेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे हाई प्रोफाइल अगर पूरे देश की निगाहें कहीं रही तो वो दुर्ग पर, ये बहुत वीआईपी इलाका, और खास बात दुर्ग के पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके सामने भतीजे हैं उनके जो एक बार हरा भी चुके हैं उन्हें। और ये और दिलचस्प हो गया जब अमित जोगी ने यहां पर एंट्री ले ली, जोगी कांग्रेस से, वो भी यहां पर आ गए। वो जिस वोटर को का दावा करते हैं उसकी संख्या पाटन में है तकरीबन 20,000। खैर, सवाल मेरा आपसे ये मिथिलेश की एग्जिट पोल आया है, किस तरह के रिएक्शन सब मिल रहे हैं? सबसे वीआईपी एरिया दुर्ग है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, किस तरह के रिएक्शन मिथिलेश? देखिए ललित, बताना चाहूंगा कि दोनों अपनी अपनी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि वे जो है जो एग्जिट पोल है उस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उतना इनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही जो दल को ये कहना है कि वे अपने अपनी सरकार बना रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, चाहे बीजेपी की बात किया, दोनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनको जो है वो सीट जो है वो बढ़कर मिलेगी और निश्चित रूप से जो उन्होंने सोचा है वो पूरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दुर्ग जिला ये कहलाता है, राजनीतिक गढ़ कहलाता है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, तो निश्चित रूप से अभी जो है जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो अनुमान लगा रही थी कि कांग्रेस को और सीट मिलेंगी तो वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद में बीजेपी जो दावा कर रही थी वो बीजेपी के दावे में कितना दम है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है बीजेपी के काफी वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल अपने
अपना अपना आंकलन होता है, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर बीजेपी का परफॉर्मेंस रहेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 3 तारीख को जो होगी उसके बाद में जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो काफी एक तरह से देखा जाए तो एग्जिट पोल पे कुछ विश्वास है तो कुछ विश्वास नहीं भी हो रहा है। जिसके हित में आता है वो विश्वास करने लगता है, जिसके हित में नहीं होता है वो कहता है कि आप नतीजों का इंतजार कीजिए। ममता, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर एग्जिट पोल में भी तस्वीर ऐसी निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं सोचना तो होगा। और पिछले कुछ दिनों से ये कहा भी जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है, तभी वो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। भले ही जुबान पर जीत की बात हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो ये दावा करते रहे हैं कि 75 जो है वो प्लस सीटें, पहले तो अब तक 75 पार का नारा दिया गया और उसके बाद अब कहा गया कि 60 के ऊपर जो है वो सीटें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों के जो बयान है वो बदलते रहे। तो ये तो जरूर था कि बाद में कहा गया कि जैसे टीएस सिंहदेव कहे कि 75 पार तो मैं नहीं मानता, 60 सीटें मैं मान के चलता हूँ, 75 पार का नारा। इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए दिया गया था। तो जाहिर तौर पर जब वोटिंग होने के पहले अगर हम बात करें तो अब तक 75 पार का नारा ज्यादातर लोग दोहरा रहे थे। कुमारी शैलजा भी ये कह रही थी। लेकिन उसके बाद वोटिंग हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण के बाद जो है वो दावे धीरे धीरे थोड़े से कम होने लगे। दूसरे चरण के बाद अगर हम बात करें तो पार्टी ये दावा करने लगी कि 60 के ऊपर सीटें आ रही है, लेकिन 75 पार वाली बात बहुत कम लोग दोहरा रहे थे। तो ये जाहिर तौर पर देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके साथ में चुनौतियां भी बढ़ जाती है, आपके साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती है। तो नारा चाहे आप जो दे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जमीरी हकीकत आप समझते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार, और खैर वो पार्टी के मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो दावा तो करते रहे। लेकिन ये जरूर है कि इस बार जो साइलेंट वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब रहे। और यही वजह है कि कई बड़ी सीटें ऐसी है जहां पर अगर हम बात करें तो अंडर करंट क्या है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो जानने की कोशिश कर रही है कि अंडर करंट क्या है। कई जगह तो चिंता तो है ही, कई जगह तो पंजे से निकला ट्यूबलाइट ही खराब हो गया। ट्यूबलाइट ने चोक निकाल लिया जिससे कि ट्यूबलाइट का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। उस सीट पर खास नजर हमारी लगातार खैर बनी भी रही है। सवाल मेरा, उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, बिलासपुर में शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड बिलासपुर में रहा है वही बरकरार रहेगा। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा संभाग भी है, वीआईपी सीट आपने गिनवा भी दी है। अब किस तरह का रिएक्शन, आम लोगों का किस तरह का रिएक्शन, ये मैं जानना चाह रहा हूं। और क्या कोई तब्दीलियां आपको नजर आती हैं एग्जिट पोल और पिछले आंकड़े के हिसाब से? उमेश, देखिए, पिछले अगर 2018 चुनाव की बात करें तो 2018 चुनाव में प्रदेश भर में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहीं बीजेपी का रहा है वो तो बिलासपुर संभाग रहा है। यहां से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते पे गई है। 25 सीटें हैं इस संभाग में। लिहाजा आपने देखा होगा जब चुनाव से पहले पूरी ताकत जो है इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल के जो सदस्य हो, उन्होंने पूरी ताकत के साथ यहां चुनाव लड़ा। अब रही बात बिलासपुर संभाग की इन 25 सीटों पे, तो 25 सीटों का जब आंकड़ा कहीं ना कहीं जब यहां पर 14 सीटों पर कांग्रेस थी, 8 सीटों पर बीजेपी थी और बाकी जो है अन्य दल जो बसपा और जोगी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं यहां पर जोगी कांग्रेस और बसपा का एक तीसरी मोर्चा का यहां पर देखा जाता है ताकत। यही वजह है कि जो अन्य जो सीटें एग्जिट पोल पर दिखाई जा रही है वो बिलासपुर संभाग की हो सकती है एग्जिट पोल में, जो अन्य 2 सीटें लगातार दिखाई जी। उमेश, इस बात का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, बहुत बखूबी आपने समझाया भी है। लेकिन किस तरह से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक बार फिर अपनी जीत का, अपनी पार्टी की जीत का दावा दोहरा रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं, ये एग्जिट पोल का नतीजा है।
ये लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अपर्णा, कुछ चेहरों का पीछे से भी इम्तिहान था जी। उसमें एक कुमारी शैलजा तो थी उनका भी बतौर प्रभारी इम्तिहान था। एक और नाम है दीपक बैज, इनका बड़ा जिक्र आपने सुना होगा, कमान इन्हें इन वक्त पर दी गई थी। दीपक बैज क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो सुनवाते हैं। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। हमारे साथ मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, इनसे बात करते हैं कि जो 3 दिसंबर का परिणाम आएगा वो किस ओर आएगा। 3 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता का नज़र है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं है, 5 राज्यों की है, और खासकर छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस 5 सालों में ऐतिहासिक काम किए जनता के लिए, और 3 दिसंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला भी है। जब रिजल्ट आएगा तो ऐतिहासिक सीटों के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। चित्रकूट विधानसभा को लेकर भाजपा काफ़ी उत्सुकता दिखा रही है, कारण क्या मान रहे हैं? ज़्यादा प्यार है चित्रकूट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी चुनाव लड़ता है तो उनके मन में उत्सुकता रहता है। बाकी जनता ने जो फैसला करना था वो तो कर दिया, बाकी 3 तारीख को पता चलेगा। बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास है अभी वर्तमान में, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बस्तर के फिर से 12 से 12 सीट हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता तो दीपक बैज भले ही इस जीत का दावा कर रहे हों और साथ ही ये कह रहे हो कि बस्तर की 12 में से 12 सीटें ही आ रही हैं ममता, लेकिन क्या वाकई पार्टी को ऐसा ही फीडबैक मिला है? क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए बस्तर में, सरगुजा में नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। देखिए, चाहे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, अगर पिछले चुनाव को आप देखेंगे तो पूरी झोली भरती थी कांग्रेस की। सारी बस्तर की सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी, सरगुजा की सारी सीटें जो है वो पक्ष में आई थी। सरगुजा की सीटों को लेकर ये कहा गया था कि लोगों को ये लगा था कि टीएस सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये है कि उन्होंने दिल खोल कर जो है वो प्यार लुटाया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बस्तर की सीटों को लेकर भी यही स्थिति थी। लेकिन वही बात होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं, आपकी चुनौतियां होती हैं, आपके साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती है और पूरी उम्मीदें आप कर नहीं पाते हैं। काम आपने कितना किया है ये जो है वो अब जो वोट जो मतगणना के दिन पता चलेगा, जो बस्तर से जो आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, दीपक बैज भले ही अभी कह रहे हैं कि 12 की 12 जो पूरी की पूरी सीटें जो है वो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि 8 सीट आ रही है, कहीं पे 10 सीट आ रही है। तो अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके अलग अलग बयान हैं। हालांकि बस्तर के तमाम जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनौतियां कहीं भी कम नहीं है। अगर हम बात करें तो जैसे कि कवासी लखमा जो है उनको कोंटा को अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनके साथ चुनौतियां कम नहीं थी। और चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें, चाहे अगर हम बात करें तो मनीष कुंजाम जो है वो भी काफी उनको टक्कर देते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नारायणपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो चुनौती कम नहीं है। अंतागढ़ में आपने जो मौजूदा जो विधायक वहां तो बागी ने वहां पर खेल बिगाड़ रखा है। बहुत शॉर्ट में मैं क्वेश्चन एड ऑन कर रहा हूं ममता कि कोंडागांव, वहां का ट्रेडिशन है कि 2 बार से ज्यादा मौका नहीं मिलता है, वहीं से मरकाम साहब आते हैं। इसके अलावा पिछले बार जो जीत का मार्जिन था वो मेरा ख्याल है कि बहुत टाइट फाइट थी। कोंडागांव के बारे में बहुत शॉर्ट अपडेट आपसे चाहूंगा, इसके अलावा जो भगत साहब की सीट है उसके बारे में बहुत शॉर्ट में ममता। बिल्कुल, देखिए जब नगर निगम के चुनाव आए थे तो केवल 2 पार्षद जिता पाए थे और उसी समय से यह था कि क्या मोहन मरकाम इतने कमजोर हो गए। तो अभी अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम को लेकर कहा जा रहा है कि वो काफी उनकी सीट जो है वो इतनी आसान नहीं है, टफ जो है वो चैलेंज दे रही है और मुश्किल भी उनके लिए हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमरजीत भगत जो है उनकी जो सीट है उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। हालांकि अमरजीत भगत भी ये दावा कर रहे हैं कि मैं जो है वो जीत जाऊंगा और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो जीते भी तो बहुत ज्यादा मार्जिन जो है वो नहीं होगा। इस तरह की बात भी कही जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने हाँ। लेकिन अगर कोंडागांव की सीट को लेकर अगर हम बात करें तो कोंडागांव की सीट इतनी आसान कांग्रेस के लिए नहीं लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का लगातार जो हमें हर चप्पे चप्पे का हाल बताते रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि देखिए महा एग्जिट पोल की तस्वीर हमने आपको दिखा दी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा रही हूं कि ये फाइनल तस्वीर नहीं है। 3 तारीख का इंतजार करना होगा और आज की इस तस्वीर के लिए भी और 3 की तस्वीर के लिए ललित
हमने भी, हमारे रिपोर्टर्स ने भी और जो कैमरे के पीछे की टीम है उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। तो आपने तमाम देखी सरकारें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, नहीं बदला तो आपका प्यार न्यूज 18 के लिए, इसी प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तारीख को फिर से मुलाकात होगी, तब हर सीट का डिकोड सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ सुबह 6 बजे, अल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही लगातार आपको हर बड़ी छोटी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखने को मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए लगातार। पर की जनता मोहर लगाती है और ऐसे आंकड़ों को फिर वो पीछे छोड़ देती है, फिर वो असल जनता जनार्दन बनकर सामने आती है। मुद्दों की बात भी हो रही है तो मुद्दे भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर रोजगार और भ्रष्टाचार, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हमने चुनाव के पहले देखा। अब ये महा एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बताते हैं, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है 127 सीटों से, कांग्रेस 100 और अदर्स 3। तो ये महा एग्जिट पोल कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कुल 230 विधानसभा सीटें, इस पर वोट डाला जनता ने, और अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये वो मध्य प्रदेश की 127 सीटें लेकर के सरकार बनेगी। नरोत्तम मिश्रा जो कि इस वक्त गृह मंत्री हैं, और इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने एग्जिट पोल पर आंकड़ों को लेकर क्या कुछ कहा, एग्जिट पोल को वो सही बता रहे हैं या क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के विचारधारा को इस बार चुनाव में क्या कुछ उनके रिएक्शन है, ये भी दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, ये विश्वास नरोत्तम मिश्रा ने जताया। क्या कहा, दिखाते हैं। हमारे साथ नरोत्तम जी हैं, इसमें बात करते हैं। नरोत्तम जी, काफी अच्छा एग्जिट पोल आया है, हाँ क्या कहेंगे? सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी 151, हाँ लगभग। क्या विश्वास था आपको? मेरे पिछले इंटरव्यू आप देखेंगे जी, तो पिछले जितने इंटरव्यू मैंने 150 तक ही बताया जी। क्या यकीन था कि इस तरह के परिणाम जनता देगी? जनता ये परिणाम देगी, आपको यकीन था? हमें पूरा विश्वास था जी। इस तरह की योजनाएं माननीय मोदी जी की, माननीय शिवराज सिंह जी की जनहितैषी थी, तो हमको मान्यता था कि जनता निश्चित रूप से कमलनाथ जी को क्या, कमलनाथ जी को इग्नोर कर दिया पब्लिक ने? कमलनाथ जी को पब्लिक ने कर दिया इग्नोर, आपको लगता है? कांग्रेस को कभी 20 साल में वोट ज्यादा नहीं मिला हमसे, और इस समय तो पूरी कांग्रेस बिखरी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठित थी, और परिणाम आपके सामने है एग्जिट पोल के, और इससे भी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है हमको। और राज्यों में नहीं, बाकी का अध्ययन नहीं है मुझे, मध्य प्रदेश में ही रहा था। तो किसको आप देंगे श्रेय? माननीय मोदी जी को, शिवराज जी को। तो ये थे हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा, जिनका ये कहना था कि जो उन्होंने 150 के आसपास की थी भविष्यवाणी, वो सही साबित हुई है, और इस चुनाव में भाजपा को, एमपी चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। तो सुन रहे थे, और नरोत्तम मिश्रा ने, मुझे याद है आशीष, उनका वो बयान जो हमने दिखाया भी था, उन्होंने कहा था 150 के पार हम जाएंगे, और एग्जिट पोल में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान को दूंगा। बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान की पिछले 3 से 4 साल जो सरकार ने काम किया उसका उन्होंने जिक्र किया है। और अभी जो स्थिति बन रही है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों के साथ वो जा रहे हैं, उन आंकड़ों पर विश्वास जता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन में एक ऐसा चेहरा जिसे वो पूरे देश में दिखाते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, या फिर लोकसभा के आने वाले चुनाव हो, तो एकमात्र चेहरा जो सबके विश्वास का केंद्र बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। जबकि राज्य में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के काम पर, मोदी के नाम पर, ये कुछ इस तरह का इनका एक सामंजस्य रहा है अब तक, अंशिका। और अभी इसी तरह की बातें भी यहां पर अभी सुन रहे थे आप, गृह मंत्री हैं अभी वर्तमान में सरकार के, नरोत्तम मिश्रा बड़ा चेहरा हैं, और जिस तरह से अभी तक उन्होंने सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाया, प्रचार में जिस तरह से बातें उन्होंने रखी हैं, उनके मुद्दे बड़े स्पष्ट रहते थे। तो ऐसे में बड़ी साफगोई से बात उन्होंने रखी है हमेशा, और इस पूरे विषय पर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार। रुद्र भाई से हमारी बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। रुद्र जी, अभी जो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना अभी तक, वो
दावा तो हर पार्टी का नेता यही करेगा कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। जिनके खिलाफ थोड़ा सा एग्जिट पोल जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये जनता ने जो जनादेश दे दिया। लेकिन नेताओं में एक थोड़ा सा डर की स्थिति, जिनके आंकड़े ठीक ठाक नहीं रहे, एक डर की स्थिति तो जरूर होती होगी, और जिनके पक्ष में जा रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शंका होती होगी कहीं एग्जैक्ट पोल कुछ और ही ना आ जाए। देखिए, लता जी का एक पुरानी मूवी का एक गाना है कि साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। तो मुझे लगता है 3 दिन का रात जगह जो है इन सारे नेताओं के लिए, चाहे वो एग्जिट पोल उनको सही दिखा रहे हो, गड़बड़ दिखा रहे हो, सबके लिए 3 दिन का रात जगह जो है कम से कम एग्जिट पोल ने और आप लोगों ने इंतजाम कर दिया उनके 3 दिन के रात जगह का। दूसरी बात देखिए, जो नरोत्तम मिश्रा को आप कह रहे थे कि गृह मंत्री हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है अगले वो मुख्यमंत्री भी हो मध्य प्रदेश के, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया था वो साइडलाइन हुए। नरेंद्र सिंह तोमर जो एक दूसरे चेहरे थे, उनके जो बेटे की वीडियो आई वो भी साइडलाइन हुए। तो तीसरा ये बड़ा चेहरा जो नरोत्तम मिश्रा है, हो सकता है कि एक अगर सरकार रिपीट होती है, सरकार आती है तो ये हो सकता है कि एक बड़ा चेहरा हो। तीसरी बात देखिए, जो आप एग्जिट पोल्स की कह रहे थे, एग्जिट पोल्स में मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो देखिए 10-15 सीटों का परिवर्तन, क्योंकि जो हम सैंपल साइज लेके चलते हैं उन सैंपल साइज में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। कुछ लोग सही नहीं बताते हैं, कुछ लोग जो वोट दे के आते हैं, हो सकता है कुछ आंकड़ा वो गलत भी बताते हैं। लेकिन जो ये आंकड़े आपके दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनमें परिवर्तन आंकड़ों में होने वाला है। और सीधे सीधे मुझे दिख रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और बनेगी भी। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सर, दुर्गेश केशरवानी जी के पास चलेंगे, उनसे बात कर रहे थे हम। अभी नरोत्तम